औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। ये हमारा सेकंड चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज़ में। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था। हम सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था 17th सेंचुरी बीसी में। उसका यानी बहुत सारे कारण थे। द एडवांस ऑफ आर्यन इन इंडिया अराउंड 15,000 बीसी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ वैदिक पीरियड्स। जो यानी आर्यनों का यहाँ पे पालन हुआ, आना शुरू हुआ 1500 बीसी में, 1500 बीसी से। तो उसी से यानी 1500 बीसी से ही यानी ऋग वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। द वैदिक पीरियड इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, यानी वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अर्ली वैदिक, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक पीरियड जिसका 1000 से 600 बीसी तक टाइम पीरियड है। ऋग्वेदा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड एंड अर्ली आर्यंस। जो ऋग्वेदा का बुक है, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है यानी वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक के लोगों को जानने के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदू लिटरेचर, यानी ऋग्वेदा को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदू लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे ऋग्वेदा की, यानी ऋग्वेदा, द टर्म वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम विथ विच मीन्स टू नो। जो वेदा टर्म को है यानी विथ से डिराइव किया है, उसका मतलब है जानना। यानी ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट बुक है इंडिया का। इसमें 1500 से इसको यानी कंपोज किया था, लिखा था अराउंड 15,000 to 2000 बीसी के बीच में। इन ऋग्वेदा देयर आर 10 मंडल्स, यानी चैप्टर। इस ऋग्वेदा में 10 चैप्टर्स है। 1228 हाइम्स एंड 10,465 श्लोक वर्सेस, यानी इसमें 10 चैप्टर में डिवाइड किया है ऋग्वेदा को, और उसमें से 1028 हेम्स है और 1,04,065 वर्सेस है। द बंडल्स फ्रॉम 2 to 10 आर ओल्डेस्ट। इसमें जो सेकंड और 8 चैप्टर है वो ओल्डेस्ट है, सबसे पहले लिखा गया था, और पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया था। टर्म शूद्रा इज मेंशन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 मंडल। जो शूद्रा टर्म्स को यूज़ किया जाता है, जो कि यानी लेटर वैदिक पीरियड्स में उसका बहुत ही यूज़ होता है, उसको यानी 10th चैप्टर में ऐड किया गया था, लिखा था। ऋग्वेदा हैज मेनी थिंग्स कॉमन विथ अवस्था, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन ईरान लैंग्वेज। ऋग्वेदा का यानी कुछ टर्म्स मिलता जुलता है किससे? अवस्था से, जो कि ईरान का यानी ओल्डेस्ट बुक कहा जाता है। ऋग्वेदा हैज मेनी थिंग्स, अवस्था एंड ऋग्वेदा हैज had used it common names for several gods and social class। अवस्था और यानी ऋग्वेदा में एक सेम नाम को यूज़ किया है, किसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, गॉड्स, कुछ गॉड्स को और सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्यंस लिटरली मीन्स प्योर और नोबल्स। आर्यन का यानी मतलब क्या है? प्योर और नोबल है, ठीक। द नेम वॉज गिवन टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड नॉट ए रेस। इसको यानी जो भाषा के संदर्भ पर यानी भाषा के बेसिस पर इस नाम को रखा गया है, न कि रेस या रिलीजन के बेसिस पर, ठीक। कमिंग ऑफ आर्यन हैज़ नो क्लियर एंड डिफिनिट आर्कोलॉजिकल एविडेंस। यानी आर्यंस का कब और किस तरह से और कहाँ से आया है, इसका अभी हमें कुछ ख़ास यानी एक एविडेंस नहीं है। दे केम टू इंडिया इन 15,000 BC। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे ओरिजिनली केम फ्रॉम यूरेशिया, सेंट्रल एशिया। वो लोग यानी 1500 BC में आना शुरू हुआ था आर्यंस का, और उनको ये माना जाता है कि वो लोग यूरेशिया से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया, आज के कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, इस साइड से। अवेयर ऑफ हिमालयाज बट नॉट ऑफ डिज़र्ट्स एंड सी। वो लोग यानी हिमालयाज के थ्रू आए थे, ना कि डिज़र्ट्स और सीज के थ्रू। उनको इस चीज़ का जानकारी था हिमालयाज का। इवन इन ऋग्वेदा द वर्ड समुद्र मीन्स ए कलेक्शन ऑफ वाटर एंड नॉट ए सी। यानी उनको ख़ास पता नहीं था, रास्ता रूट्स नहीं था, यानी सी रूट्स उनको पता नहीं था किस तरह से सी रूट से आना है। और ऋग्वेदा में भी यानी समंदर को सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वाटर के नाम से रखा है, ना कि कोई सी से।
उनका यानी अर्लीस्ट लाइफ क्या था, वो लोग पेस्टोरियल थे यानी मवाशी लोग थे, गाय बकरी बकरी चराते थे। और दूसरा ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर था यानी खेती बाड़ी था। उनका लैंग्वेज जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थे। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज इज फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 22,000 BC फ्रॉम इराक। जो पुराने सबसे पुराने जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का लिखा हुआ कहाँ से मिला है हमें, 22,000 में इराक से मिला है। मे बी दे हैव यूज इट सॉकेट एक्स ब्रॉन्ज ड्रिग्स एंड स्वार्ड्स फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वो लोग यानी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जा करते थे, ब्रॉन्ज ड्रग का और स्वॉर्ड जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हमें मिला है। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हॉर्स इन देयर लाइफ्स, उनकी यानी ज़िंदगी में घोड़े का एक अहमियत था, बहुत अहमियत था। बिकॉज ऑफ हॉर्स स्विफ्टनेस आर्यन वर एबल टू इनरोड इन वेस्ट एशिया, यानी घोड़ों की तेज़ रफ्तारी की वजह से वो लोग वेस्ट एशिया तक जा पाए और जा पाते थे। हॉर्स एंड हॉर्स सेक्रीफाइस आर्कोलॉजिकल एविडेंस फाउंड इन साउथ तजिकिस्तान सेंट्रल एशिया एंड स्वात वैली, यानी घोड़े का यानी है घोड़े का और घोड़े की सेक्रीफाइस करने का यानी हमें वहाँ पे पुराने यानी एविडेंस मिला है, कहाँ से, तजाकिस्तान और स्वाट वैली अफ़गानिस्तान से। अर्लीस्ट आर्यन लिव्ड इन ईस्टर्न अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब एंड फ्रंट्स ऑफ यूपी। जो सबसे पुराने आर्यंस कहाँ पे रहते थे, अफ़गानिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आज की अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, पंजाब और फ्रंट्स ऑफ यूपी कुछ यूपी के एरियाज में। After coming into India, Aryan had different differences with indigenous inhabited, call it दासाज एंड दासियुस। एक्स्ट्रा ऐसा तो नहीं था कि वो आर्यन से आने से पहले यहाँ इंडिया में कोई बसता नहीं था। ऑब्वियसली बात है, इंडिया में उस समय भी लोग बस रहे थे। उनका नाम था दासाज और दस्यूस। जब उनका आर्यन का यहाँ हुआ तो उनको जो अलग नाम दिया आर्यंस, और जो यहाँ पे इंडियन रहते थे उनको कहते थे दासाज या दस्यूस। द 10 राजन वार, बैटल ऑफ 10 किंग। अब हम देखेंगे यानी 10 राजन वार और बैटल ऑफ 10 किंग किसके बारे में लड़ा गया। वार्स इंटर वार्स ऑफ आर्यंस, यानी आर्यंस के बीच में ये वार युद्ध छिड़ा था। 10 किंग हु पार्टिसिपेट इन द वार अगेंस्ट सुदास हु वर भारता किंग ऑफ त्रिस्तु फैमिली। जो 10 राजा और किसके बीच में ये वार था, सुदास के जो कि भारता किंग थे और त्रिस्तु फैमिली से वो लोग बिलोंग करते थे। 10 चीफ में से 5 जो है आर्यन ट्राइब थे और रेस्ट वेर नॉन आर्यन पीपल। और उनका किससे लड़ाई हुआ था, अपोजिट भारता रूलिंग क्लैन। रूलिंग क्लैन ऑफ आर्यंस एंड गॉट सपोर्टेड बाय विशेषतास, यानी रूलिंग क्लास ऑफ आर्यन को किसका सपोर्ट मिला था, विशेषतास का। द बैटल वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पारशुनी, आइडेंटिकल विद रिवर रवि। ये जो वार जो है कहाँ पे, कौन सी रिवर के बैंक में लड़ा गया था, पारशुनी, जो कि रिवर रवि इसका आइडेंटिकल है, यानी रिवर रवि को कहा जाता है अभी। सुदास वन एंड सुपरमेसी और भारता वाज एस्टेब्लिश, उसमें से सुदास को यानी सुदास का जीत हुआ था और भारता जो ट्राइब है उनका यानी एस्टेब्लिश हुआ था सुपरमेसी। पुरुष वन ऑफ द ट्राइब हु गॉट डिफीटेड, उनमें से एक ट्राइब जो हारा था उनका नाम था पुरुष। अब हम कुछ ऐसे रिवर्स के बारे में जानेंगे जो ऋग्वेदा में मेंशन है, ठीक। कुबा रिवर्स जिसको अफगानिस्तान में है, इंडस रिवर एंड 5 ट्रिब्यूटरीज मेंशन मेनी टाइप्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में यानी कुबा रिवर को मेंशन है, इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज मेंशन है। आर्यन फर्स्ट सेटल इन इंडिया इस सप्त सिंधु और लैंड ऑफ 7 रिवर। जो सबसे पहले आर्यन सेंट्रल एशिया में से आके कहाँ पे बसे थे वो लोग, सब सिंधु यानी सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। रिवर सरस्वती इन ऋग्वेदा मेंशन एज नादी तरना और बेस्ट ऑफ द रिवर। रिवर सरस्वती को नादी तरना के नाम से जाना जाता है और वो सबसे बेस्ट रिवर के नाम से भी जाना जाते थे। इट हैड बीन आइडेंटिकल एज गागरा हरका चैनल इन हरियाणा एंड राजस्थान। उसको यानी जो सरस्वती रिवर है वो आज की गागरा रिवर से मिलता जुलता है, जो कि हरियाणा और पंजाब से। अब हम देखेंगे कुछ ओल्ड नेम्स और आज के नए नेम्स जो ऋग्वेदा में नाम दिया है और अभी के नाम्स।
ऋग्वेदा में यानी इंदस को सिंधु, विस्ता को झेलम, अस्कनी को चीनाब, पार्शुनी को रवि, बिपाशा को ब्यास, शतुद्री को सतलज, सरस्वती को गागरा, कुबा को काबुल। फिर से एक बार देख लीजिए। सिंधु इंदस को कहा जाते थे, वत्सा यानी जहलम को, अस्कनी चेनाब को, पर्शनी रवि को, बिपाशा ब्यास को, शत्रुद्री सतलज को, सरस्वती गागरा को, काबुल काबा को। ठीक। अब वो लोग क्या करते थे, इनका इकोनॉमिक लाइफ क्या है पे अर्ली वैदिक टाइम्स के जो लोगों का वो देखेंगे। प्रीडोमिनेटली पेस्टोरियल पीपल बिकॉज दे वेर लॉट ऑफ रेफरेंस टू काउज एंड बुल इन ऋग्वेदा। वो लोग यानी पहले जब बेसिकली वो लोग क्या थे, पेस्टोरियल थे यानी मवाशी थे, यानी गाय बकरी ये सब चराते थे। ठीक, चरवाहे थे। क्योंकि हमें ऋग्वेदा में बहुत सारे रेफरेंस मिले हैं गाय का और बुल का इन ऋग्वेदा। हमने पहले देखा बुल का तो हमें यानी एविडेंस मिलता था आईवीसी के टाइम में, गाय का कोई वहाँ पे एविडेंस नहीं था। काउ सीम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द वेल्थ, मोस्ट ऑफ द वार वेयर फॉर्ड फॉर काउस सेक ऑफ काउस। यानी गाय को एक इम्पोर्टेंट माल के रूप में जाना जाता था, वेल्थ के रूप में, और जितने भी वार होते थे वो गाय के लिए होते थे। और गाय के लिए वार होते थे उसको क्या कहते थे, गावस्ती कहते थे। गिफ्ट्स मेड टू प्रीस्ट कंसिस्ट ऑफ गॉड्स, गाउस, काउस एंड वुमेन स्लेव्स फॉर डोमेस्टिक वर्क इन नॉन लैंड्स। जो बड़े बड़े प्रीस्ट होते थे यानी उलमा होते थे, जो पादरी होते थे, उनके लिए यानी गाय का गिफ्ट दिया जाता था। और साथ साथ वुमेंस का यानी वुमेंस को यानी गुलाम के तौर पर, स्लेव्स के तौर पर गिफ्ट दिया जाता था। मगर वो जो स्लेव्स है वो सिर्फ घर का काम करते थे, ना कि ज़मीन पे, लैंड्स पे। लैंड वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एंड सेटलमेंट, बट नॉट इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो लैंड्स है, ज़मीन है, उनका अहमियत था किसके रूप में, सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए, ग्रेजिंग मवाशियों को चराने के लिए और लोगों के सेटल होने के लिए, ना कि एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इम्पोर्टेंट था। आजकल जैसे कि लैंड्स का यानी प्रॉपर्टी के तौर पर बहुत ही अहमियत है, उस समय वो चीज़ नहीं था। क्राफ्ट्समैन दूसरे कौन कौन से यानी ऑक्यूपेशंस थे, क्राफ्ट्समैन थे ऋग्वेदा मेंशन, कारपेंटर्स, चैरियट मेकर्स, वेवर्स, लेदर वर्कर्स, पोट्री एक्स्ट्रा ऋग्वेदा में। और अन्य जो ऑक्यूपेशंस है उनका नाम ये है, मेंशंस है, जैसे कि कारपेंटर, चैरियट मेकर, वेवर, लेदर वर्कर, पॉटरी एक्स्ट्रा। अब वो लोग ट्रेड किससे करते थे, कैसे करते थे, इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नो एविडेंस ऑफ रेगुलर ट्रेड, हमें कोई यानी सबूत नहीं मिला है कि वो लोग ट्रेड करते थे रेगुलरली जैसे कि इंडस में करते थे उस समय, उस तरह के। दे मोस्टली नो अबाउट लैंड रूट्स एंड नॉट सी रूट्स, एज द ऋग्वेदा मेंशन सी एज जस्ट कलेक्शन ऑफ वाटर। उन लोगों को यानी बहुत सारे लैंड रूट्स के बारे में तो पता था कि सेंट्रल एशिया लैंड रूट से कहाँ से जाना है, किस तरह जाना है, मगर उनको समंदरी जो रास्ते हैं उनका पता नहीं था। क्योंकि ऋग्वेदा में सिर्फ जो वाटर को एज ए कलेक्शन ऑफ सी को, वो कलेक्शन ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। मनी एंड मार्केट वेयर नून बट दे वेयर नॉट एक्सटेंसिवली यूज इट। यानी पैसे का और मार्केट का खास कर यानी एग्जिस्ट था हाई लेवल पे लोगों को, मगर उनको यानी यूज़ नहीं किया जाता था हाई लेवल पे। ठीक, जैसे कि आईवीसी में करते थे। काव्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ फिक्स वैल्यू वेयर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी माल को किस तरह से यानी बेचते और ख़रीदते थे, गाय के तौर पर, यानी गाय को एज ए पैसे के तौर पर यूज़ किया जाता था। गाय और गोल्ड्स के जितने भी यानी ऑर्नामेंट्स है, जैसे उन चीज़ों को, यानी कॉइन्स वेयर नॉट नून्स, उनको यानी कोई कॉइन्स का ख़ास जानकारी नहीं था। अब हम देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली वैदिक टाइम, उनका समाज किस तरह से यानी सोसाइटी किस तरह से था। सबसे पहले सोसाइटी में आते हैं फैमिली। फैमिली को यानी फर्दर डिवाइड है, उसमें है कुल्ला, टर्म फॉर फैमिली। कुल्ला को यानी फैमिली का दूसरा नाम कुल्ला भी था। कुल्ला वाज द बेसिक ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सोसाइटी में अन्य जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बेस हुआ करता था कुल्ला। एबो कुल्ला वाज द ग्राम, द विस, जनता एंड जना एंड राष्ट्र। यानी कुल्ला के ऊपर, सॉरी कुल के ऊपर यानी ग्राम्स थे, वंश थे, जन थे और राष्ट्र थे। ए ग्रुप ऑफ कुल फॉर्मेड ए ग्राम्स एंड सो ऑन। एक ग्रुप ऑफ कुल यानी ग्रुप ऑफ फैमिली मिला के एक ग्राम बनते थे। गृहा दिस टर्म्स वाज आल्सो यूज्ड फॉर फैमिली इन अर्ली वैदिक टाइम्स। गृहा को यानी फैमिली के तो फैमिली के लिए यूज़ किया है अर्ली वैदिक टाइम पे।
फादर जो है ना, द हेड ऑफ फैमिली, पेट्रियार्कल सोसाइटी। जो सोसाइटी कैसा था, यानी पितरा समाज था, यानी सोसाइटी हेड ऑफ द फैमिली कौन था, फादर था, ठीक, उसे कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। इन ऋग वैदिक वेदा डिजायर फॉर चाइल्ड एंड केटल इज रिप्रेजेंटिंग बट नो डिजायर एक्सप्रेस फॉर डॉटर। ऋग वेदा में लोगों को यानी ख्वाहिश था किसका, बेटे का और मवाशियों का, मगर कोई ख़ास डिज़ायर नहीं था उनको लड़कियों का, यानी डॉटर्स के लिए कुछ ख़ास रीज़न नहीं था। अब हम देखेंगे पॉलिटी कैसे थे अर्ली वैदिक टाइम्स के। विस दिस वाज अनदर नेम फॉर ट्राइब्स, इट हैज़ बीन मेंशन इट 170 टाइम्स इन ऋग्वेदा। विस का यानी दूसरा नाम था, ट्राइब्स का दूसरा नाम विस था, और इसको 170 बार मेंशन किया है ऋग्वेदा में। विस वाज डिवाइडेड इनटू मेनी ग्राम्स स्मॉल ट्राइब्स यूनिट फॉर फाइटिंग। विस को यानी बड़े ट्राइब्स को अलग अलग छोटे ट्राइब्स में भी डिवाइड किया था। वार और संग्राम, क्लैश ऑफ ग्राम्स विथ वन अनदर, ठीक। जन, अब हम देखेंगे जन। किंगशिप, इट वाज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी किंगशिप जो है सोशल स्ट्रक्चर का बेस था। मैन वाज आइडेंटिफाइड बाय हिज क्लैन, यानी उसको जो इंसान जो भी इंडिविजुअल है, आदमी है, उसको अपने यानी क्लेन के नाम से, वो कौन से ट्राइब से है उसके उससे वो उसको जाना जाता था, कौन सी यानी क्लेन से। ट्राइब वाज कॉल्ड एज जन एंड पीपल प्राइमरी लॉयल्टी वाज टू ट्राइब, यानी ट्राइब का दूसरा नाम था जन, और लोगों का यानी पहला जो लॉयल्टी था वो अपने ट्राइब्स के लिए था, ठीक, अपने ग्रुप्स, एक सोसाइटी अलग होता है उसके लिए था। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ट्राइब्स अबाउट 100, एक ट्राइब्स में 100 के करीब मेंबर्स हुआ करते थे। Term Jana occurs 75 times in Rig Veda, while terms Janpath not use it even one। जो जना टर्म है वो फैमिली उसको यानी कितने बार यूज़ किया है, सॉरी, ट्राइब्स को जना नाम जिसको यानी दूसरा नाम ट्राइब्स है उसको 75 बार ऋग ऋग 75 टाइम्स ऋग वेदा में यूज़ किया है, मगर जो जना से ऊपर, ट्राइब से ऊपर जनपद होते थे उसको एक बार भी ऋग्वेदा में यूज़ नहीं किया है, ठीक। अब हम देखेंगे राष्ट्र यानी स्टेट। रूल इट बाय किंग, स्टेट का रूल कौन था, यानी रूल कौन करता था, किंग, ठीक, उसे राजन भी कहा जाता था। इलेक्शन होता था बाय ट्राइबल असेंबली के द्वारा, यानी जो किंग को चुना जाता था, ठीक। किंग पोस्ट ग्रेजुअली बिकम हेरिडिटी, यानी पहले जब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, किंग का पोस्ट जो है वो क्या था, एक रिपब्लिक था, यानी उसको चुना जाता था बल यानी टाइम टाइम पे इलेक्शन होता था। मगर बाद में क्या हुआ है, किंग का पोस्ट हेरिडिटरी हुआ, यानी जब उसका बाप है किंग था तो उसका बेटा भी अब किंग बनेगा, ठीक, उसी तरह। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वाज पेट्रियार्कल इन नेचर, जो यानी गवर्नमेंट का नेचर क्या था, जो यानी किंग को रूल करते थे ना कि क्वीन, यानी पिता सम्मान थे, यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमेशा मेन होते थे, ठीक। पावर क्या थे, यानी किंग के पास क्या क्या पावर थे। सेंट्रल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, यानी उसके यानी हाथ में था उसका, वो सेंटर था एडमिनिस्ट्रेशन का, किंग। सक्सेसफुल लीडरशिप इन वार, जंग में उसके द्वारा नेतृत्व किया जाता था किंग के द्वारा। जस्ट एज ए चीफ विदाउट अनलिमिटेड पावर, ठीक, विथ अनलिमिटेड पावर थे उसके पास। ही हैड टू रिकॉन विद ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के यानी हेड थे। किंग वाज प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब्स, अपने ट्राइब्स के जो भी ट्राइब्स है उसका वो नहीं प्रोटेक्टर था किंग। ही प्रोटेक्ट ट्राइब्स का, वो जो ट्राइब्स है उनका गाय भी उनको प्रोटेक्ट करना होता था किंग के द्वारा। फॉर्ड वार फॉर ट्राइब, यानी जो भी ट्राइब्स है उनके लिए वो लोग, किंग का काम था लड़ना। ऑफर प्रेयर्स टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइब्स, यानी भगवान का पूजा करना किसके बिहाफ पे, यानी ट्राइब्स के बिहाफ पे किंग का काम था कि भगवान का पूजा करना, ठीक। अब हम देखेंगे पुरोहिता, ठीक, डोमेस्टिक प्रीस्ट उसको कहते थे, यानी पुरोहिता को कहते थे डोमेस्टिक प्रीस्ट कहते थे। फर्स्ट रैंक ऑफिशियल्स होते थे, ठीक, किंग के नीचे, यानी पुरोहिता कहते थे उनको, पुरोहित कहते थे, सॉरी, उसका नाम, यानी डोमेस्टिक प्रीस्ट जो है किंग से नीचे होते थे, फर्स्ट रैंक ऑफिशियल होते थे। किंग्स प्रोटेक्टर, फ्रेंड्स, फिलोसफर एंड गाइड्स, जो पुरोहित होते, पुरोहित क्या क्या कौन थे, यानी जो ऑफिशियल थे वो किंग का फ्रेंड्स थे, फिलोसफर थे और गाइड करते थे किंग को। विशेषता एंड विश्वामित्र वर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीस्ट ड्यूरिंग ऋग्वेदा। विशेषता और विश्वामित्र जो है दो इम्पोर्टेंट प्रीस्ट थे, यानी स्कॉलर्स थे किसके टाइम पे, ऋग्वेदिक टाइम पे।
विशेषता यानी थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे, और विश्वामित्र लिबरल्स थे, यानी उसका सोच थोड़ा लिबरल थे। ठीक, अब हम देखेंगे अगला स्ट्रक्चर आर्मी किस तरह से था। द किंग डिड नॉट मेंटेन अ रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। किंग के द्वारा कोई रेगुलर आर्मी रखा नहीं जाता था, जैसे कि अभी रखा जाता है इंडियन आर्मी में। अब वार हो या ना हो, इंडियन आर्मी को रखा जाता है, यानी इंडियन आर्मी एक्टिव रहता है। ठीक, उस तरह नहीं था। जब वार होते थे तब किंग बुलाते थे जितने जितने भी अपने ट्राइब्स के इंडिविजुअल हैं उनको। तो ठीक, इन टाइम्स ऑफ वार किंग मास्टर मिलिट्री हुज मिलिट्री फंक्शन वर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। वुड स्टोन्स बोन्स एंड मेटल्स वेर यूज इट इन वेपन, यानी हथियार के तौर पर लकड़ी, यानी पत्थर और दूसरे भी बूंस उनका और मेटल्स को यूज़ किया जाता था। ठीक, अब हम देखेंगे यूनिट्स को। कुल्ला कुल कहते थे फैमिली को, उसका हेड था कुलप। ग्राम कहते थे विलेज को, उसका हेड था ग्रामनी। विस कहते थे क्लेन को, उसका हेड था विसपति। जान कहते थे पीपल्स को, उसका हेड था गोपति। राष्ट्र कहते थे कंट्री को, उसका हेड था राजन यानी किंग। अब जस्टिस किसके द्वारा किया जाता था, क्या अलग से कोर्ट था, ये सब देखेंगे। नो ऑफिसर, कोई अलग से यानी जजेस वज थे नहीं थे। देयर वेर केस ऑफ थी, यानी किंग के द्वारा जज का काम किया जाता था। देयर वेर केस ऑफ थीव एंड बर्गलरी एंड थीव ऑफ काव, यानी उस समय चोरी होते थे और ख़ासकर काव का चोरी किया जाता था, क्योंकि काव्स एज ए मीडियम यूज़ किया जाता था पैसे के तौर पर, यानी एक चीज़ को ख़रीदने के लिए काउस को का ही सहारा ले जाता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था काउ। ठीक, ऋग्वेदा मेंशन ट्रेडिशनल रूल्स वेर यूज टू डील विथ। ठीक, स्पाइस वेर इम्प्लाइड टू कीप एन आइज ऑन अनसोशल एक्टिविटीज़। किंग के द्वारा यानी जासूसों को यानी निगरानी के लिए रखा जाते थे, कोई अगर गलत काम करे उसके लिए। ऑफिशियल्स क्या थे, विज्रापति ऑफिसर्स हु इंजॉयड विथ ओवर लार्ज लैंड और पोस्टरल गॉन पेस्टर गॉन ही लेड द कुलब और ग्राम्स, यानी वज्रपति किसे कहा जाता था, एक ऑफिसर्स को जिसके द्वारा लार्ज लैंड पर यानी उसका हक होते थे या हेड थे, उसको कहे जाते थे वृषप्रता। ठीक, व्र व्रजप्रति। ठीक, अब हम देखेंगे एक्सिस नो एविडेंस फाउंड फॉर दी ऑफिसर्स हु कलेक्ट टैक्स, यानी टैक्स के लिए क्या कोई ख़ास ऑफिशियल्स नहीं था। बाली इज़ द अर्ली वैदिक टेक्स्ट, द किंग कलेक्ट टैक्स रेगुलरली फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। बाली उस समय वैदिक टेक्स्ट थे जो किंग के द्वारा कलेक्ट किया जाता था अपने सब्जेक्ट से, यानी लोगों से। ठीक, ये वॉलेंट्री थे। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड में, बाद में जाके ये कंपलसरी बन जाता है, यानी लेटर वैदिक में। द टेक्स वेर कॉल्ड इट बाली एंड कंसिस्ट 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और केटल फॉर ए गिवन पर्सन हुआ। ठीक, यानी टैक्स क्या था, एक बाली टैक्स जो है 1/6 थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी निकलते थे 1/6 बाली टैक्स के तौर पर दिया जाता था, और जितने भी केटल्स है उनमें से 1/6 दिया जाता था बाली टैक्स पर। वार बूटी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग किंग एंड इट्स पीपल। मान लो कोई दूसरे यानी कंट्री पर वो लोग वार करने गया, और जीतने पर जितने भी यानी वो लोग लूट के लाते थे उनको किंग और लोगों में बराबर क्या डिवाइड किया जाता था। ठीक, मगर बाद में लेटर वैदिक में होता क्या है, किंग के द्वारा ज़्यादा रखा जाता है, ये सब इनइक्वलिटीज़ बढ़ने लगते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ असेंबलीज़ को, यानी ट्राइबल के लोगों का असेंबली लोग, जैसे कि अभी पंचायत एक असेंबली है, उस तरह के कैसे कैसे असेंबली थे। सभा समिति विधाता विहाता गाना गन ट्राइबल और दी क्लेन बेस्ड असेंबली, ये सब क्या था, लोगों का यानी ट्राइबल्स का और क्लेन बेस्ड असेंबलीज था, यानी लोगों का यहाँ पे मिलते थे कुछ फंक्शन करने के लिए। सभा काउंसिल ऑफ क्लीन मेंबर्स एंड असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स एंड एल्डर्स। सभा जो है वो इसमें कौन कौन मेंबर थे, ब्राह्मण्स थे और यानी जो बूढ़े लोग यानी एल्डर्स थे, जो सोसाइटी में थोड़ा वो चीज़ थे। ठीक, समिति यानी असेंबली ऑफ कॉमन मैन, समिति जो है को आम लोगों का ये असेंबली था। बोथ मैन एंड वुमेन कुल पार्टिसिपेट इन इट, बोथ यानी औरतों और मर्दों दोनों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता था। बाद में क्या होता है, ऋग वैदिक लेटर वैदिक में यानी ये सब डिज़ोल्व हो जाते हैं, सभा जो है उसको ख़त्म किया जाता है। समिति समिति में सिर्फ लोगों का यानी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन को अलाउ करते हैं। ठीक, सभा समिति एक्सरसाइज डिलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन, इसके द्वारा यानी डिलिबरेटिव हो या मिलिट्री और अन्य रिलीजियस फंक्शन इसके द्वारा किया जाता था। ठीक, अब हम देखेंगे कि वुमेन्स के किस तरह से पोजीशंस था।
ठीक, औरतों का पेट्रियार्कल एंड पेट्रीलिनियल सोसाइटी, यानी सोसाइटी क्या था, अ, यानी बाप का ज़्यादा चलता था, वुमेन मेन का ज़्यादा चलता था एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक। बट पेट्रीलिनियल्स यानी शादी करने के बाद औरत को उसके मर्द के घर जाना पड़ते थे, उसे कहते थे, ठीक। बट एजुकेशन वाज नॉट निगलेक्टेड, मगर यानी एजुकेशन था, वुमेन्स को भी दिया था सबको, ठीक। विश्वेश्वरा एंड लोपामुद्रा वेयर द गर्ल्स हु हैड कंपोजिट हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा। ये जो औरतें थे यानी विश्वावेरा और लोमा लोपामुद्रा, इन दोनों गर्ल्स के द्वारा यानी जितने भी चैप्टर्स है ऋग्वेदा के, उनको यानी कंपोज किया था, उनके द्वारा लिखा गया था। इससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि वहाँ पे वुमेन्स को एजुकेशन का राइट्स था। मोनोगेमी वाज द रूल थ्रू पोलोगेमी वाज परमिटेड, यानी मोनोगेमी यानी पॉलीगेमी भी, यानी एक मर्द के द्वारा तीन चार लड़कियों से शादी करने का एलो था, मगर मोनोगेमी भी रूल था, ठीक। दे अटेंडेड असेंबलीज, वुमेन के द्वारा असेंबलीज को अटेंड किया जाता था। सम रिचुअल वेर नॉट कंसिडर कंप्लीट विदाउट कंपनी ऑफ वाइफ, कुछ ऐसे यानी रिचुअल्स जो प्रथा है सोशल, उनको यानी वुमेन्स के बगैर इनकम्प्लीट माना जाता था, यानी वुमेन्स का होना वहाँ पे लाजमी था, यानी इम्पोर्टेंट था। अब सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड का। मैरिज का किस तरह था, मैरिज इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज वर एस्टेब्लिश्ड, मैरिज का प्रथा यानी उस समय चरण था, मैरिज किया जाता था, ठीक। सिंबल ऑफ प्रिमिटिव प्रैक्टिस आल्सो सर्वे, जो प्रिमिटिव प्रैक्टिस है पुराने, उनको भी वो भी प्रथा चलते थे। इंस्टांस ऑफ पॉलीएंड्री वर आल्सो फाउंड, यानी एक वुमेन के द्वारा तीन चार मर्दों से शादी करने का ऐसा भी प्रतिक्रिया यानी रवैया था, ठीक। कस्टम्स था। मैरिज वाज डिसॉल्वेबल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स वेर एब्सेंट, यानी शादी टूटता नहीं था, यानी तलाक वलाक का सिस्टम नहीं था, और डिवोर्स वाज एब्सेंट, यानी तलाक सिस्टम बिल्कुल भी। चाइल्ड मैरिज एब्सेंट था, बाल विवाह जो है वो बंद था। वुमेन विडो रीमैरिज, यानी विधवाओं का यानी फिर से मैरिज को एलो था, करता था। मैरिज एज जो है 16 से 17 के बीच में था, ठीक। अब हम देखेंगे सोशल डिवीजन। कॉन्शियसनेस अबाउट फिजिकल अपीयरेंस हैड स्टार्टेड इन 15,000 टू 10,000 बेसिस, यानी लोगों का यानी कॉन्शियसनेस, लोगों का ये चीज़ ख्याल अब कब से उड़ने लगा कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट, यानी ये काला, ये गोरा, ये पतला, ये मोटा, इस तरह के यानी सोच लोगों में आने लगे। कब से? 1500 बीसी से, यानी उस 15,000 टू 10,000 बीसी के बीच में, यानी उस समय लोगों को ये भावना आने लगा काला, गोरा, इस सब का। वर्ण, इट वाज द टर्म यूज्ड फॉर कलर, जो कलर के लिए यूज़ किया जाता था, वर्ण, ठीक। आर्यंस वेर फेयर इन कलर विद ओरिजिनल इनहेबिटेशंस ऑफ कंट्री वेर डार्क इन कलर, जो आर्यंस वो बाहर से आए थे वो लोग गोरे थे, और जो इंडियन यहाँ पे जो दस्यूज थे वो थोड़ा डार्क थे, यानी काले थे। कलर्स में हैव बीन यूज्ड बाय फॉर डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स। Western writers have exaggerated the racial discrimination. डिफरेंट सोशल ऑर्डर के लिए कलर का यानी प्रतिक्रिया चलने लगा, मगर इस चीज़ को जो कलर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है उसको यानी जो बाहरी वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा इसको बढ़ चढ़ कर लिखा गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक। फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ सोशल डिवीजन वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेड बाय आर्यंस, जो यानी ऋग वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में होता क्या है, यानी जो सोसाइटी चार क्लेन में डिवाइड हो जाते हैं, यानी चार टाइप में, जैसे कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के यानी लोगों में सोशल में फ्रिक्शन आने लगते हैं। एग्जाम्पल, दासा एंड दस्यूज कॉन्करेड बाय आर्यंस वेर ट्रीटेड एज स्लेव्स एंड शूद्रा, जो यहाँ के लोग थे दासा और दस्यूज, जिनको यानी आर्यंस के द्वारा कब्जा में अपने यानी चपाट में लिया था, कनकर किया था, उनको स्लेव्स और शूद्रास के तौर पर ट्रीट किया जाता था, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऋग वेदा देयर वर टू वर्नास, आर्या वर्ना एंड दासा वर्ना। ऋग वेदा के मुताबिक दो वर्नास थे, आर्या वर्ना और दासा वर्ना, ठीक। दो टाइप्स की यानी सोसाइटी में दो टाइप्स के पॉपुलेशन थे, यानी और लोग थे। एक थे आर्या वर्ना जो कि वहाँ से आए थे यूरेशिया से, और दूसरा दरसा वर्ना जो यहाँ के लोग थे। अनदर फैक्टर वाज
more share of kings and priests in war booty which creates social inequality in tribes। जो है नी सोसाइटी को सोशल, जैसे कि हमने देखा सोशल स्ट्रक्चर में डिवाइड होने लगा, उसका एक रीज़न, और एक रीज़न जो वार में जो बूटीज आते थे पहले, वो सब में यानी लोगों और किंग में डिवाइड किया जाता था बराबर। मगर बाद में क्या हुआ, किंग्स और यानी प्रीस्ट है, उन्होंने वो शेयर ज़्यादा मांगने लगा और लोगों को कम देने लगा, उससे यानी सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ने लगा। सोसाइटी को डिवाइड था चार ग्रुप्स में। ब्राह्मण्स जिसमें प्रीस्ट और टीचर्स थे, क्षत्रिय जो रूलर थे और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेटर थे, वैश्य फार्मर मर्चेंट्स बैंकर थे, शूद्रा जो कि आर्टिजन और लेबर थे, ठीक। द फोर डिवीजन शूद्रा अपीयर्स इन लेटर फेज ऑफ अर्ली वैदिक। जो यानी फोर डिवीजन कब होने लगा, अर्ली वैदिक पीरियड्स में ये नज़र आने लगे। अब हम देखेंगे स्लेव्स के बारे में। स्लेव्स वेर गिवन एज गिफ्ट टू द प्रीस्ट। जो यानी गुलामों को, स्लेव्स को यानी गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था, जो मौलवियों हैं, प्रीस्ट है, जो हाईली क्लास है। वुमेन स्लेव्स दे वेर ओनली फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मगर जितने भी वुमेन्स यानी औरतों को स्लेव्स के तौर पर दिया जाता था, उनको सिर्फ घर में यानी यूज़ किया जाता था काम करने के लिए, ठीक। स्लेव्स वेर नॉट यूज डायरेक्टली इन एग्रीकल्चर और अदर प्रोडक्टिव प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। स्लेव्स को जो दिया जाते थे प्रीस्ट क्लास को, उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता था, कहाँ पे, एग्रीकल्चर काम करने के लिए और दूसरे अन्य एक्टिविटीज़ करने के लिए। डिवीज़न बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, यानी सोसाइटी में फिर से डिवीज़न होने लगा काम के बेसिस पर, यानी जिसका ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी डिवीज़न होने लगा। डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन वाज देयर बट इट वाज नॉट शार्प, एनीवन कुड चेंज हिज प्रोफेशन। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, यानी सोसाइटी का डिवीज़न थे काम के बेसिस पर। अगर कोई यानी टीचर है तो वो ब्राह्मण, अगर कोई यानी मर्चेंट्स है तो वो शूद्रास, और अगर कोई यानी क्षत्रियास, जो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उस समय था, मगर उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। कोई भी यानी अपना ऑक्यूपेशन को चेंज करके अपना क्लेन चेंज कर सकता था। मान लो अगर कोई बंदा अभी एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो टीचर बन सकते थे, ठीक। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली से, एक फैमिली के मेंबर ने कहा है, आई एम ए पोएट, मैं एक लेखक हूँ। माई मदर इज कौन ग्राइंडर, मेरा यानी मम्मा जो है मक्के की चक्की पीसता है। एंड माई फादर इज़ फिजिशियन, वी बिलोंग टू डिफरेंट वार्नास बाय आवर प्रोफेशन बट स्टिल लव टुगेदर। एक ने कहा है कि मैं खुद एक पोइट यानी लेखक हूँ, मेरा माँ एक मक्का पीसता है और मेरा पापा एक फिजिशियन है। तो इससे ये हमें आ जाता है कि अलग अलग वर्नास थे, ठीक। Because economy was pastoral and surplus was also not significant, so there was less ways to collect regular tributes from people. Gifts of land and cereal were rare। यानी उस समय इकोनॉमी क्या था, यानी खासकर मवेशियाँ थे, यानी लोग मवेशी चराते थे, यानी चराते थे, चरवाहे थे, और ना एग्रीकल्चर कुछ बड़ा हुआ था। तो उस समय कोई यानी गिफ्ट विफ्ट कम ही देते थे, लैंड्स ट्रिब्यूट सब। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन टैक्स कोलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी एब्सेंट। यानी टैक्स कोलेक्शन के बेसिस पर या प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो है उनको एब्सेंट था, यानी लैंड एक्यूमुलेशन। सोसाइटी वाज ट्राइबल एंड इगलिटेरियन। सोसाइटी जो है वो विलेज थे, यानी ऋग वैदिक पीरियड्स में जो थे लोग गाँव में बसे हुए थे, और इगलिटेरियन थे, यानी सब बराबर थे, ठीक। अब हम ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक आर्यंस वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ नेचुरल फोर्स एंड सो दे फाउंड देयर फेथ इन सराउंडिंग। जो अर्ली वैदिक पीपल्स थे वो लोग समझ नहीं पाए थे कि बारिश क्यों हो रहा है, ड्रॉट क्यों आ रहा है, फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, तो वो लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाए थे। तो साइंटिफिकली के रीज़न नहीं जान पाए थे, तो वो लोग उसी चीज़ पे यानी वो अपने खुदा मानते थे और उन चीज़ों का वो लोग पूजा करते थे। दे गिव देम ह्यूमन और लिविंग बींग्स एट्रीब्यूट। उनके द्वारा सन को, रिवर्स को, फ्लड्स को, ड्रॉट्स को यानी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया करते थे। दे वर नियरली 33 गॉड्स। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। उस समय लगभग 33 गॉड्स थे और उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, जैसे कि टेरेस्ट्रियल गॉड्स, दूसरा थे एरियल्स या इंटरमीडियरी गॉड्स, तीसरा सेलेस्टियल गॉड्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल गॉड्स में कौन कौन से आते थे, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर। और इंटरमीडिएट गॉड में इंद्रा, रुद्र,
वायु, और सेलेस्टियल में सूर्य, वरुण, आदित्य, उषा। ठीक, इंद्रा सबसे इम्पोर्टेंट गॉड्स थे और उसको रेन ऑफ गॉड भी कहा जाते थे, क्योंकि जितने भी बारिश है वो इंदिरा गॉड्स के द्वारा दिया जाता था। इंदिरा गॉड्स की वजह से यानी बारिश वारिश आते थे। ठीक, और नून एस पुरंदर एंड ब्रेकर ऑफ फोर्ट, यानी इंदिरा गॉड्स का दूसरा नाम पुरंदर भी कहा जाता था और ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता था। प्ले द रोल ऑफ वारलॉर्ड लीडिंग द आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमोन, यानी इंदिरा गॉड के द्वारा यानी आर्यंस को जीतवाते थे दूसरे डेमोन से। ठीक, 250 हाइम्स वर डिवोटेड टू हिम, उसको यानी 250 उसका यानी उसके लिए डिडिकेट किया था हाइम्स को। नोन बाय वायरस नेम्स, ठीक, अलग अलग नाम से जाना जाते थे। अग्नि दूसरा गॉड इंपॉर्टेंट, फायर, अग्नि गॉड को फायर गॉड भी जाना जाते थे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, उसने 200 हाइम्स लिखे थे। अग्नि इज द प्रीस्ट ऑफ गॉड एंड गॉड ऑफ द प्रीस्ट। ठीक, ही हैज 3 फॉर्म्स, अग्नि गॉड के 3 यानी आकार थे, टेरेस्ट्रियल एज फेयर, एटमॉस्फेयर एज लाइटनिंग एंड सेलेस्टियल एज सन, कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, यानी अग्नि गॉड को इंटरमीडिएट कहा जाता था, यानी गॉड्स और लोगों के बीच का एक मैसेंजर कहा जाते थे। ठीक, कल्ट ऑफ फेयर ऑक्युपाइड ए सेंट्रल स्पेस नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन ईरान, जो यानी आँख के लिए जो आँख लगा के दुआ लगाते थे इंटरव्यू, वो एक इंडिया में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, ईरान में भी वो चीज़ प्रशा चलते थे। वरुण थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड, उसके यानी गॉड ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाते थे। ही वॉज सपोज टू अपहोल्ड द नेचर। ठीक, सोम यानी गॉड ऑफ प्लांट, एन इंटॉक्सिकेटिंग प्लांट ड्रिंक वाज मेड फ्रॉम प्लांट ब्रॉड्स फ्रॉम हिमालय एंड इट वाज नेम आफ्टर सोम गॉड्स। ठीक, दूसरे अन्य गॉड्स कौन सा है, मैरुत गॉड ऑफ स्टॉर्म, आदित्य गॉड्स ऑफ एटर्नी, उषा गॉड्स ऑफ डॉन, आर्यनी गॉड्स ऑफ फॉरेस्ट, नित्री गॉड ऑफ डिके एंड डेथ, शर्मा मैसेंजर ऑफ गॉड, वाष्टोपति यानी गॉड ऑफ सेटलमेंट। बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी द मेल गॉड्स वेर मोस्ट इम्पोर्टेंट देन फीमेल्स, क्योंकि समाज उस समय क्या थे, यानी पेट्रियार्कल थे, तो यानी लोग मर्दों का ज़्यादा चलते थे, तो उस समय यानी गॉड्स भी ज़्यादातर गॉड्स भी वो किसके नाम पे थे, यानी मर्द के नाम पर, यानी मैन के नाम पर थे। तो थैंक यू फॉर शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।